हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम के आपके डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र को लेकर। तो देखिए, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम 7 दिसंबर या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10 या फिर 14 या फिर 15 दिसंबर 2023 को हो, तो आपका सभी एग्जाम डेट के लिए आपका यही डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। मतलब घोषणा पत्र आपका यही रहेगा, कोई चेंज जो है आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपना फादर या फिर हस्बैंड नेम जो है वो लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आप फॉर्म भरते टाइम, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हस्बैंड नेम लिखे होंगे तो हस्बैंड नेम ही यहाँ पर लिखेगा, बाकी फादर नेम लिखे होंगे तो फादर नेम ही यहाँ पर जो है वो लिखेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको लिखना है और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक जो है आपको लिखना है। देखिए, ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र है, सभी कैंडिडेट को लेकर नहीं जाना है, बल्कि जैसे मान लीजिए जो आपका ई प्रवेश पत्र यानी जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो या फिर सिग्नेचर या फिर फोटो और सिग्नेचर दोनों, जैसे यहाँ पर जो आपका फोटो है, आपके फोटो के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का जो है वो लगा हुआ है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से इस तरीके का शिकायत प्राप्त हुआ था कि हमारे फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो जो है आपका सो रहा है। ऐसे कंडीशन में या फिर जो आपका फोटो है वो आपका यहाँ पर अस्पष्ट है, मतलब फोटो आपका ही लगा है, लेकिन आप जो कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं और जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो लगा है वो आपका स्पष्ट हो ही नहीं रहा कि दोनों लोग यहाँ पर एक ही हैं। तो ये आपका अस्पष्ट की कैटेगरी में हो गया। अपठनी, अपठनी का मतलब है कि जैसे जो आपने सिग्नेचर किया हो वो आपका इतना धुंधला हो गया हो या फिर आप रिसाइज वगैरह कर देते हैं तो इतना मतलब वो आपका इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है कि वो आपका सिग्नेचर पढ़ा ही नहीं जा रहा हो कि आप सिग्नेचर क्या किए हों। ऐसे कंडीशन में या फिर जो आपका फोटो और सिग्नेचर वाला जो आपका डिब्बा होता है, मतलब जो आपका कॉलम होता है, वो आपका वहाँ पर रिक्त है, मतलब उस एडमिट कार्ड में आपका फोटो ही नहीं है या फिर आपका सिग्नेचर ही नहीं है या फिर फोटो और सिग्नेचर दोनों ही नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र दिखाई दे रहे हैं, आपको एग्जाम देने टाइम जो है आपको एडमिट कार्ड के साथ जो है आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लेकर जाना है। देखिए, ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आप यहाँ पर नीचे क्या करिएगा कि आपको यहाँ पर फोटो जो है वो चिपकाना है और ये जो आपका फोटो होगा, इस फोटो को आपके राजपत्रित पदाधिकारी, जिसे आप इंग्लिश में गजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं, तो उनसे आपको यहाँ पर प्रमाणित मतलब जो है वो करवाना है। देखिए, प्रमाणित का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर फोटो जो है वो चिपका दिए और इस फोटो पे वो अपना मुहर मार देते हैं, मुहर मारने के बाद नीचे सिग्नेचर कर देंगे, बस आपका यही आपका अभी प्रमाणित हो गया यानी प्रमाणित हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी जो है ना उनसे लिखवाना है, ना ही कुछ भी जो है आपको यहाँ पर करना है। देखिए, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके मन में यहाँ पर डाउट है कि जैसे हम बिहार की शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो आपके राजपत्रित पदाधिकारी, मतलब जिससे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाइएगा, जिससे आप यहाँ पर प्रमाणित करवाइएगा, तो वो बिहार के ही होने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, कहीं किसी भी राज्य के रहने वाले हों, किसी भी जिले से हों, आपको आपके अगल बगल या फिर जहाँ से मतलब कहीं के माध्यम से भी आप राजपत्रित पदाधिकारी से अटेस्टेड करवा लेते हैं, वो आपका चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के अधिकारी से करवाते हैं तो भी चल जाएगा, या फिर यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के अधिकारी से प्रमाणित करवाते हैं तो भी आपका चल जाएगा। बस यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स को लेकर तो जो भी यहाँ पर मान लीजिए जैसे जिनकी नौकरी होती है, उनकी नौकरी का जो भी नियमावली है, फिर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया गजट में जो है आपका प्रकाशित किया जाता है, तो उन सभी अधिकारियों को हम गजेटेड ऑफिसर्स यानी राजपत्रित पदाधिकारी जो है वो कहते हैं। जैसे आपके जितने भी यूपीएससी लेवल के अधिकारी हो गए या फिर आपके पीसीएस लेवल के अधिकारी हो गए, वो सभी अधिकारी आपके राजपत्रित पदाधिकारी में जो है वो आते हैं। जैसे आपके सरकारी डॉक्टर और यहाँ पर जो आपके माध्यमिक के प्रिंसिपल, माध्यमिक मतलब जो आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी आपके राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में जो है वो आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस नोटिस में बस आपके राजपत्रित पदाधिकारी जो है आपका बोला गया है, ये आपका नहीं बोला गया है कि ये श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए या फिर बी श्रेणी के जो है आपके राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए। आप किसी भी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी से अटेस्टेड करवा कर लेकर जाते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि इस नोटिस में आपका ये नहीं बोला गया है कि कौन से श्रेणी के आपके राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए। तो आप इन अधिकारियों से आप यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवा सकते हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि वो अधिकारी का नाम बताते हैं और कहते हैं कि मतलब आप लोग पूछते हैं कि क्या ये राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए, जैसे उनके पोस्ट का नाम आपको पता है तो आप एक बार गूगल जो है वो कर लीजिएगा। यदि गूगल पे आपका दिखा रहा है कि ये श्रेणी या फिर बी श्रेणी या फिर सी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी हैं, तो किसी भी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो आपका जो आपके माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं के, तो यदि मान लीजिए वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, यदि वहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल भी हैं तो भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपके प्रभारी प्रिंसिपल होते हैं वो अपना मुहर मारेंगे तो उस पर आपका प्रिंसिपल का ही जो है आपका मुहर रहेगा, प्रभारी प्रिंसिपल का मुहर नहीं रहेगा। तो उनसे जब भी आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाएगा, मतलब किसी भी प्रभारी आप यहाँ पर अटेस्टेड अधिकारी का मुहर वगैरह या फिर सिग्नेचर वगैरह, मतलब उससे आप यहाँ पर प्रमाणित करवाते हैं तो आप प्रभारी जो है मत लिखिएगा, बस इतना ही करना है और बाकी आप यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या सभी कैंडिडेट को ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है, तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि नहीं, सबको नहीं, बल्कि ऊपर जो आपका फोटो और सिग्नेचर को लेकर आपका दिक्कत था तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर
डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा आपका पेपर है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि प्राइमरी के लिए भी आप लोग फॉर्म सबमिट किए होंगे और 6 to 8 के लिए भी फॉर्म सबमिट किए होंगे। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि 6 to 8 के लिए भी फॉर्म सबमिट किए होंगे, 9वीं से 10वीं के लिए भी फॉर्म सबमिट किए होंगे और 11वीं से 12वीं के लिए भी फॉर्म सबमिट किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये है कि इस नोटिस में आप देखेंगे तो इसमें ये आपका नहीं बोला गया कि जैसे मान लीजिए आप पहला पेपर दे देते हैं तो दूसरा पेपर में आपको ये जो आपका टेस्टेड वाला जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपके देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि जितनी बार आप यहाँ पर पेपर देंगे उतनी बार आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो देना है। अब यहाँ पर उतनी बार का मतलब ठीक है, उतनी बार तो हम यहाँ पर दे दिए कि हाँ क्या यहाँ पर हर एक बार आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए जैसे आप पहला पेपर देने जाएंगे, जैसे पहला पेपर आप प्राइमरी का दिए, प्राइमरी का पेपर देने जब जाएंगे तो ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है ओरिजिनल उन लोग ले लेंगे। फिर अब मान लीजिए 6 to 8 के लिए भी फॉर्म सबमिट किए हो तो 6 to 8 के लिए आप मतलब कि आपके पास तो फोटो कॉपी होगा, ओरिजिनल तो होगा नहीं। तो देखिए फोटो कॉपी लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि उन लोग मतलब मना कर दें कि नहीं हम फोटो कॉपी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको मतलब आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हम पहला पेपर दिए तो पहले पेपर में हम यहाँ पर सबमिट कर दिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में जब आप पेपर देकर आएंगे तो ये तो नहीं लिखा रहेगा कि आपने पहला पेपर दे दिया हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने जा रहे हैं और जब आपके गजेटेड ऑफिसर्स आप ये अटेस्टेड करने के लिए तैयार हैं तो नॉर्मल सी बात है जितना पेपर होगा उतने पेज में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उनसे आप अटेस्टेड करवा के मतलब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लेकर जाना है। मतलब जितना पेपर है उतना आप यहाँ पर ओरिजिनल डिक्लेरेशन फॉर्म पे अपना फोटो वगैरह चिपकाकर आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लेकर जाएगा, क्योंकि इस नोटिस में कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि पहला पेपर में आप डिक्लेरेशन फॉर्म देते थे दूसरा पेपर में आपकी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्लियर है, आप जितनी बार पेपर देने बैठेंगे चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक 2-3 बार आप पेपर देने बैठेंगे तो उस टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड जांच किया जाएगा, स्टार्टिंग में जो आपका एंट्री किया जाता है तो उस टाइम पे सभी पेपर में आपके डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपके मांगे जो है वो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए नीचे आपको यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर आपका इंग्लिश में चाहे आप सिग्नेचर करते हो या फिर सिग्नेचर आप अपना नाम इस तरीके से लिखते हो, जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर करते हैं आपको यहाँ पर कर देना है। बाकी नीचे कोई उतना खास यहाँ पर नहीं है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि इस डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर वो लोग ये बोलेंगे कि जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे भी इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपका मांगा गया था। तो क्या था कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका इग्नोर जो है आपका कर दिया गया था कि मतलब ठीक है आप डिक्लेरेशन फॉर्म रखे हैं, चलिए सभी लोग पेपर देने जो है वो जाइए। तो देखिए उस चीज़ को आप लेकर आप यदि बोलेंगे कि डिक्लेरेशन फॉर्म उतना आपका जांच नहीं किया जाता है तो हकीकत है कुछ सेंटर हैं जहाँ पर आपका देरी वगैरह होने लगता है तो सबको एंट्री जो है आपका दे दिया जाता है कि चलिए आप सभी लोग जो है पेपर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहाँ पर आपके एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका जांचा जाता है। तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो हटाओ कौन डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाएगा, ये सभी चीज़ें बस मतलब इस तरीके से नोटिस है आपका सबको एग्जाम जो है वो देने बैठा जाएगा। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर आपको एग्जाम मतलब उन लोग क्या है कि आपको एंट्री जो है उन लोग नहीं लेंगे, बोलेंगे कि डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए उसके बाद ही हम यहाँ पर एंट्री जो है वो देंगे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड होगा उसका फोटो उसमें जो फोटो होगा और जो सिग्नेचर होगा वो आपका स्पष्ट नहीं होगा। और जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनको इस चीज़ के लिए पहले से ही जो है आपका ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरीके से आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कैंडिडेट से जिनको समस्या है उनसे आपको यहाँ पर जो है वो जमा करना है। तो इसलिए इस चीज़ को आप मतलब थोड़ा भी इग्नोर आप मत करिएगा। यदि मान लीजिए नहीं जमा होता है या फिर उस तरीके से जल्दीबाजी में उन लोग ले लेते हैं तो ले लेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर नहीं जाते हैं और वहाँ पर कड़ाई से चेक करने लेते हैं या फिर पहले से उन लोग एंट्री कर लेते हैं और आपका एंट्री स्टार्टिंग में ही है तो पता चले कि इस तरीके का दिक्कत हो गया तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा, फिर आपको वहाँ पर और ज़्यादा जो है वो परेशानी होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जो है वो जरूर जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा वो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। यदि अभी तक इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट आए वो आपको पहले यहाँ पर जो है वो एक स्पष्ट और क्लियर तरीके से जो है आपको पता जो है वो चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।